तो दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ 2024 में आई मूवी स्त्री 2 को। इस मूवी को देखने से पहले आप स्त्री 1 देख लीजिए और भेड़िया देख लीजिए, क्योंकि उन दोनों मूवी का कनेक्शन इस फिल्म से है। अगर आपने उन दोनों मूवी को नहीं देखा है और इसे देख रहे हैं तो आपको कुछ चीजें समझ नहीं आएंगी, तो इससे पहले आप उसे देखिए। फिल्म की कहानी सुनाने से पहले मैं आपसे इतना कहूंगा कि अगर आप इस मूवी को थिएटर में देख सकते हैं तो आप प्लीज इस मूवी को वहां देखिए, क्योंकि इसमें कॉमेडी है और कॉमेडी एक्सप्लेनेशन वीडियो में समझाई या बताई नहीं जा सकती, उसको फील नहीं कराया जा सकता, वो खुद फील की जा सकती है जब आप मूवी देखेंगे तब। तो अगर आपके पास टाइम है तो देख लीजिए, वरना अगर सिर्फ आप कहानी सुनना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्त्री के पहले पार्ट के आखिर में हमने देखा था कि स्त्री चंदेरी आती है तो उसे खुद की मूर्ति दिखाई पड़ती है और लिखा था कि वो स्त्री रक्षा करना, जिसका मतलब कि चंदेरी के लोग अब उसकी इज्जत करने लगे हैं, तो वो वापस चली जाती है। तभी हमें देखने मिलता है कि जंगल के बीच पत्थर तोड़ के कोई निकला है। इसके बाद हम देखते हैं कि एक लड़की रात के अंधेरे में धूम्रपान कर रही होती है कि तभी काफी डरावना कटा हुआ सर उसके पास आता है और उसे अपने बालों में दबोच के उसे लेके चला जाता है। कहानी यहाँ से कुछ साल आगे जाती है जहां हम देखते हैं कि महापूजा का उत्सव शुरू हो रहा है। तो चंदेरी में तैयारियां चल रही हैं उत्सव मनाने की। एक डाकिया रुद्र भैया के पास खत लेके आता है जो कि महीने भर पहले आया था पर अब जाके मिला। पहले पार्ट में हमने देखा था कि श्रद्धा ने स्त्री की चोटी अपने बालों में लगा के चुड़ैल बन गई थी और फिर कहीं चली गई। श्रद्धा का इस फिल्म में कोई नाम नहीं है तो उसे श्रद्धा ही कहेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। विक्की को उससे प्यार हो गया था तो उसे हर जगह श्रद्धा दिखाई देती रहती थी और इंतजार में था कि वो कब वापस आएगी उससे मिलने। रुद्र भैया विक्की को वही चिट्ठी दिखाते हैं जिसमें थे चंदेरी पुराण से फाड़े गए कुछ पन्ने और कागज जिसमें लिखा था कि वो आएगा। अब कौन आएगा यही तो नहीं पता था, और ये भी नहीं पता था कि चंदेरी पुराण के पन्ने किसने फाड़े, क्यों फाड़े और इतने दिनों बाद क्यों भेजे। चंदेरी की लड़कियां बहुत आधुनिक हो गई थी तो वो एक एक करके शहर में बसती जा रही थी। तो विक्की के पिता चाहते थे कि विक्की जल्दी से शादी कर ले, लेकिन विक्की का दिल तो श्रद्धा पे अटका हुआ था। विक्की का जो मित्र था बिट्टू, उसकी अब प्रेमिका बन चुकी थी जिसका नाम है चिट्टी। दोनों एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं। अब एक रात वो कटा हुआ सर जिसका धड़ अलग रहता था वो चिट्टी के घर में घुस के उसे उठा ले जाता है। सब लोग निकल पड़ते हैं चिट्टी को ढूंढने तो उन्हें पैरों के निशान दिखाई पड़ते हैं जो कि किसी इंसान के तो नहीं लग रहे थे। एक आदमी बताता है कि चिट्टी को कोई ले गया है जिसका सर नहीं था। तभी विक्की को एक लड़की दिखाई पड़ती है तो वो उसके पीछे पीछे जाता है तो वो लड़की कोई और नहीं श्रद्धा थी। श्रद्धा बताती है कि उन लड़कियों को वही ले गया है जिसने उस वैश्या को मार के स्त्री बनाया था। अब तक छुपा हुआ था लेकिन स्त्री के जाते ही वो बाहर आ गया। जो फटे पन्ने मिले थे उसको पढ़ते हैं ये लोग तो पता चलता है कि चंद्रभान नाम का आदमी चंदेरी का मुखिया था जो कि सांड जैसा ताकतवर, ऊंट जैसा लंबा और रावण जैसा घमंडी था। एक नंबर का शराबी था वो। औरतों के लिए चंद्रभान की सोच ये थी कि वो चूल्हा चौका करने और मर्दों का बिस्तर गर्म करने के लिए ही है, मतलब औरतों को कभी आगे बढ़ने या कुछ और करने नहीं देता था। चंद्रभान और उसके साथी एक तबायफ का मुजरा देखा करते थे। तबायफ ने जब विवाह करने की कोशिश की तब इन पापियों ने पहले उसके प्रेमी का गला काटा और फिर उनकी छोटी सी बच्ची के सामने उन्हें आग में जला दिया। फिर वो तबायफ जब स्त्री बन के वापस आई तो उसने चंद्रभान और उसके साथियों का सर काट के उन्हें जमीन से 2 गज नीचे दफन कर दिया। अब इन सबको समझ आता है कि स्त्री के जाने के बाद सर कटा शरीर आके लड़कियों को ले जा रहा है और इन्हें लग रहा था कि लड़कियां गाँव छोड़कर शहर की ओर भाग रही है। विक्की कहता है कि अगर हमें सर कटे भूत को हराना है तो हमें स्त्री को वापस बुलाना होगा। विक्की के मन में एक ही इंसान आता है जो स्त्री तक उन्हें पहुंचा सकता है, जो कि है जना। तो वो उसके पास जाते हैं क्योंकि स्त्री ने जब उसे अपने वश में किया था उसके बाद से जना को दौरे पड़ने लगे थे, तो मतलब स्त्री का कुछ अंश उसमें बाकी है। वो लोग उसके पास जाते हैं उसे लेने तो उन्हें वहां भास्कर दिखाई पड़ता है भेड़िए के रूप में। असली बात बताते तो जना आता नहीं, तो वो बहला फुसला के उसे चंदेरी ले आते हैं, फिर उसे पूरी बात बताते हैं। स्त्री का इतना ज्यादा डर बैठा हुआ था जना के मन में कि वो मान नहीं रहा होता कुछ करने को, लेकिन वो तीनों कैसे भी करके मना ही लेते हैं और ले जाते हैं उसे उस हवेली जहां स्त्री रहती थी। वो जाते तो हैं स्त्री को ढूंढने, लेकिन वहां आ जाता है सरकटा भूत जो कि जना को अपने वश में कर लेता है। जना थोड़ी देर उसके वश में ही रहता है लेकिन फिर होश में आते ही वो लोग वहां से भाग खड़े होते हैं। सरकटा भूत उनका पीछा नहीं छोड़ता और आ जाता है उनके पास उन्हें मारने, लेकिन तभी वहां विक्की का प्यार श्रद्धा आ जाती है उन्हें बचाने। वो अपनी चोटी घुमा
घुमा के सरकटे को मारती है, लेकिन सरकटा बहुत ताकतवर था तो श्रद्धा की चोटी पकड़ के उसे पटक देता है। वहाँ स्त्री की बड़ी सी मूर्ति लगी हुई थी जिसे सरकटा गिरा के वहीं खड़ा हो जाता है, ये बताने के लिए कि अब उसका आतंक छाएगा चंदेरी पर। सुबह हो जाती है तो अब श्रद्धा बताती है कि ये स्त्री की चोटी है जिसे अपने साथ जोड़ के मैंने अपनी शक्तियां बढ़ाई हैं। मैं इतने दिनों से गायब थी क्योंकि मैं अभ्यास करने गई थी काले जादू का। इन सब की उम्मीद बन गई थी श्रद्धा कि अब तो उसके पास स्त्री की ताकत है और काले जादू का कोर्स भी कर लिया है तो वही हराएगी सरकटे को। लेकिन श्रद्धा कहती कि वो मुझसे ज्यादा ताकतवर है, कल देखा नहीं कैसे उसने मुझे धूल चटा दी। महापूजा के समय उसकी शक्तियां चरम सीमा पर हैं। पूजा के आखिर दिन तक उसे रोकना ही होगा वरना महाविनाश होगा। जना तो पगला ही गया था। जब भी वो आंखें बंद करता उसे अजीब अजीब चीजें दिखाई पड़ती हैं। श्रद्धा अपनी शक्तियों से उसका मन शांत करती है तो जना बताता कि जब सरकटे ने मुझे अपने वश में किया तो मैं मरा नहीं था बल्कि जहाँ सरकटा रहता है वहाँ पहुँच गया था। सूखे पेड़ थे और जमीन के अंदर से लावा बह रहा था। जितनी भी लड़कियों को उसने अगवा किया वो सब वहाँ थी, लेकिन सब गंजी थी और जिंदा हो के भी जिंदा लाश बन के खड़ी थी और चिट्टी भी वहाँ थी। मैं जब भी आंखें बंद करता हूँ मुझे उसी जगह का नजारा दिखने लगता है। सरकटे को सिर्फ चिट्टी से नहीं बल्कि उसकी दुश्मनी हर उस लड़की से है जो नए विचारों वाली है, जिन्हें पढ़ना है, आगे बढ़ना है, जिन्हें नौकरी करनी है। सरकटा उन्हें ही उठा रहा था। जना एक तरह से महाभारत का संजय बन चुका था जिन्होंने धृतराष्ट्र को युद्ध दिखाया था अपनी दिव्य दृष्टि से। जब ये सब कुछ गाँव में पता चला तो औरतें एकदम सीधी सादी बनने लगी ताकि सरकटा उन्हें ना लेके चला जाए। महिलाएं इकट्ठा होकर विक्की को बीच में खड़ा कर कहते हैं कि क्या जरूरत थी तुम्हें स्त्री को भगाने की। स्त्री थी तो मर्द डर के रहते थे और हमारी चलती थी, लेकिन अब हमारी ही जान मुसीबत में आ चुकी है। अब तुम्हें ही सरकटे से लड़ना होगा और हमें उससे छुटकारा दिलाना होगा। श्रद्धा भी यही कहती है कि तुम्हें ही लड़ना होगा सरकटे भूत से। तुम्हारी शक्ति है कि तुम्हारी आंखों में प्यार है, खुद पर भरोसा करो और जब वो सामने आए तो उसकी आंखों में आंखें डाल के देखना और इस खंजर को उसकी छाती में उतार देना। अब सवाल ये आता है कि सरकटे को बुलाएंगे कैसे। सरकटा मुजरे का शौकीन था तो वो लोग डांस प्रोग्राम रखते हैं जिसमें नाचने आती है रुद्र की क्षमा। सरकटा वहां आता है तो विक्की वही करने जा रहा होता है जो श्रद्धा ने बोला, पर वो हो नहीं पाता बल्कि सरकटा सभी मर्दों को अपने वश में कर लेता है और क्षमा को लेके चला जाता है। सभी मर्द चंद्रभान की सोच पर चलने लग जाते हैं और अपने घर की बहू बेटियों का बाहर निकलना ही बंद कर देते हैं। जब क्षमा को लेने सरकटा आया था तो श्रद्धा उस वक्त सरकटे के इलाके जाकर महिलाओं को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन वो उसके इलाके में घुस ही नहीं पाई। जो चिट्ठी आई थी उसमें उस जगह का मोहर लगा हुआ था जहाँ से वो आई थी और वो जगह थी एक पागल खाना। पागल खाने जाके वहाँ उनकी मुलाकात होती है एक पागल आदमी से जो कि अपने आप को शाहजहां समझता था। वो उससे घुमा फिरा के पूछते हैं तो वो बताता है कि वो सरकटा पूर्वज है हमारा, उसी का गंदा खून है हमारी रगों में, इसलिए हमने वो पन्ने फाड़ दिए थे, लेकिन वापस भी हम ही ने भेजे चेतावनी के साथ कि वो आएगा। सरकटे से उसके घर पे ही निपटा जा सकता है, लेकिन वहाँ ना इंसान जा सकता है, ना ही जानवर, ना नर और ना ही मादा। अगर जा सकता है तो दोनों आधा आधा। नहीं रुकेगा वो और उसकी खलबली जब तक उसको नहीं मिलेगी स्त्री की बलि। आज महापूजा का आखिरी दिन था तो आज ही सब करना था वरना वो सभी महिलाओं की बलि दे देगा। प्लान ये बनता है कि अगर उस सरकटे का सर काट दें तो उसकी सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो जाएगी तो वो भी मर जाएगा। दिक्कत ये थी कि उसके अड्डे पर जाएं कैसे, आधा आधा कैसे होगा। तभी श्रद्धा की दिमाग की बत्ती जलती है। शाम को महापूजा की आरती होनी थी तो पुरुष ऐलान करते हैं कि आरती सिर्फ मर्द ही करेंगे, तो सभी पुरुष महिलाओं को घर के अंदर बंद कर देते हैं ताला लगाकर। विक्की एकदम मस्त युद्ध में पहने जाने वाले कपड़े पहन के तैयार हो जाता है सरकटे से लड़ने के लिए। वो लोग जाते हैं पुरानी हवेली जहाँ एक दीवार थी जिसको पार करके सरकटे के घर पहुंचा जा सकता था। श्रद्धा अपनी शक्तियों से विक्की के शरीर में घुस जाती है तो वो अब बन जाते हैं आधा नर आधा नारी। तो वो दीवार पार करके सरकटे के अड्डे पर पहुंच जाते हैं। श्रद्धा उससे अलग होकर कहती कि तुम जाओ महिलाओं को बचाओ जाके, उसे उनकी बलि नहीं मेरी बलि चाहिए। उसके लिए स्त्री मैं हूँ क्योंकि स्त्री की चोटी मेरे पास है तो मैं यहाँ संभालती हूँ, तुम औरतों को लेकर निकलो यहाँ से। विक्की ना करते हुए मान ही जाता है और लावा के बीच बने रास्ते को पार करके पहुंच जाता है औरतों के पास, लेकिन वो कोई रिस्पॉन्स ही नहीं दे रही थी। तभी वहाँ सरकटा आ जाता है और श्रद्धा को पकड़ के अपने मुंह के जरिए उसके मुंह से उसकी आत्मा निकालने लग जाता है और बाकी औरतों के साथ भी सेम ऐसा ही हो रहा होता है। विक्की अपने प्यार को ऐसे मरने तो नहीं दे सकता था तो वो भागते हुए जाता है और खंजर से सरकटे का सर बीच से काट डालता है। वो लोग खुश होते हैं कि अब तो चलो वो मर गया, लेकिन वो मरता नहीं बल्कि दो सर आ जाते हैं। उधर जना आंख बंद करके सब बताया जा रहा होता है कि अंदर क्या हो रहा है। वो लोग एक सर को काटते तो एक से दो सर बन जाते, मतलब वो मर नहीं रहा था,
बल्कि अपने आप को मल्टीप्लाई कर ले रहा था। श्रद्धा को एक तलवार दिखाई पड़ती है, वो वही तलवार थी जिससे स्त्री ने चंद्रभान का गला काटा था। तो श्रद्धा विक्की से कहती कि वो तलवार लो और उससे सरकटे को मार दो तो वो मर जाएगा। तलवार पत्थर में अटकी हुई थी तो विक्की पूरी जान लगा देता है, लेकिन तलवार निकल ही नहीं रही होती। श्रद्धा कहती कि दिल से प्यार से निकालो, लेकिन तलवार फिर भी नहीं निकलती। सर बहुत ज्यादा हो चुके होते हैं जो कि उन्हें घेर लेते हैं और वो बुरी तरह से फंस जाते हैं और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा होता उनसे बचने का। तभी वहां आ जाता है भेड़िया यानी कि भास्कर और सभी सरों को नोच नोच के खत्म करने लगता है। भेड़िया के आने से उम्मीद जग जाती है कि वो बच जाएंगे, लेकिन अब वहां आ जाता है सरकटे का पूरा शरीर जिससे भेड़िया जीत नहीं पाता और वो बेहोश हो जाता है। श्रद्धा और विक्की दोनों सरकटे से लड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन सरकटा विक्की को जमीन पर पटक देता है और श्रद्धा का गला दबा उसकी चोटी अलग कर उसे मारने लगता है। श्रद्धा जोर से मां को पुकारती है तो वहां आ जाती है स्त्री और सरकटे को धोना शुरू कर देती है। श्रद्धा विक्की से कहते हैं कि सिर्फ तुम ही इस तलवार को निकाल सकते हो, अपनी शक्तियों को पहचानो, जो सच्चाई और सरलता तुम्हारे दिल में है उसे पहचानो, वही तुम्हारी शक्तियां हैं, दिल से निकालो, जाके जाओ। विक्की अपने दिल में बसी शक्तियों को महसूस करते हुए तलवार निकालने की कोशिश करता है तो इस बार तलवार निकल आती है, मतलब श्रद्धा सही थी। वो तलवार स्त्री को देता है तो स्त्री सरकटे को मार मार के उसे लावा में फेंक कर भस्म कर डालती है और इस तरह से उसका अंत हो जाता है। उधर महिलाएं घर के ताले तोड़कर आरती की थाली लेकर निकल पड़ती हैं आरती करने। सरकटे के मरते ही सभी मर्दों को होश आ गया था तो वो महिलाओं को आरती करने देते हैं। तलवार जहां थी वहीं पर वापस रखकर स्त्री चिल्लाते हुए श्रद्धा की ओर बढ़ने लगती है तो श्रद्धा उसकी आंखों में आंखें डालकर प्यार से कहती कि जाओ माँ, तो वो शांति से चली जाती है। अब ये सब खुशी खुशी सभी महिलाओं को बचा के निकल जाते हैं और भेड़िया अपने रास्ते निकल जाता है। इतना सब जो हुआ, इन सब में एक बहुत बड़ा राज खुला कि श्रद्धा स्त्री की बेटी है। स्त्री ने श्रद्धा को मारने की कोशिश की थी क्योंकि वो उसे इस रूप में नहीं पहचानती। उनके लिए उनकी बेटी आज भी वही बच्ची है जो उनके मरने के वक्त रो रही थी। श्रद्धा कहती कि मेरा हमेशा से एक ही मकसद था, माँ की आत्मा की मुक्ति, और वो तुम ही दिला सकते थे, इसलिए तुम्हारे पास आई और मैंने तुमसे दोस्ती की। स्त्री को मुक्ति दिलाने से लेकर सरकटे के विनाश तक सब तुम्हारी वजह से हुआ है। मैं वही हूँ जो सब सोचते हैं, छलावा, परछाई, पिशाचनी, चुड़ैल। विक्की कहता कि भूतनी के हिसाब से आप कुछ ज्यादा ही नहीं सुंदर हैं, आपके तो पैर भी उल्टे नहीं हैं, मतलब हमारे बीच जो भी था वो सब झूठ था। श्रद्धा कहती कि वो झूठ नहीं था, वो रिश्ता जो है वो हमेशा रहेगा। विक्की श्रद्धा को रोक रहा होता है तो श्रद्धा कहती कि जाना पड़ेगा। विक्की कहता कि हमें तो आपका नाम तक नहीं पता, तो श्रद्धा उसके कान में कुछ बताती है जो कि हमें नहीं बताया जाता। श्रद्धा उसके हाथ में कुछ पकड़ाती है और फिर वहां से गायब हो जाती है। उसने उसके हाथ में फूल की एक पत्ती पकड़ाई थी जो कि विक्की के शरीर में समा जाती है, जैसे वो उसे कोई शक्ति देकर गई हो। जना और बिट्टू आकर उससे पूछते हैं क्या बोला उसने, तो विक्की बस मुस्कुराते रह जाता है। इसके बाद हमें एंड क्रेडिट सीन दिखाया जाता है कि भास्कर जंगल में नंगू पंगू पड़ा है तो जना उसके लिए कपड़े लेकर आता है। जो चड्डी उसके लिए लाया था वो मुन्नी ब्रांड की थी, मतलब इसका थोड़ा सा कनेक्शन मुंजिया फिल्म से होगा। भास्कर कहता कि वो जो सुंदर सी लड़की थी चोटी वाली, उससे मेरी सेटिंग करवा दो ना। तो जना कहता कि वो मेरे दोस्त की सेटिंग है, देखना भी मत उसकी तरफ। मतलब भास्कर का भी दिल आ गया था चोटी वाली चुड़ैल के ऊपर, तो मतलब अब लव ट्रायंगल चलेगा। फिर एक और क्रेडिट सीन आता है कि चंद्रभान का जो वंशज है उसके पास एक लोटा लुढ़कते हुए आता है जिसमें लावा भरा हुआ था। वो लावा उसके मुंह के अंदर चला जाता है और ऐसा लगता है जैसे अब वो चंद्रभान बन चुका है। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, जैसे स्त्री 1 लोगों द्वारा बहुत पसंद की गई थी, वैसे ही इस फिल्म को भी लोग पसंद कर रहे हैं क्योंकि ये उतना ही मजा देती है जितना मजा स्त्री 1 में आया था। कॉमेडी है, बहुत सारी मूवीज के रेफरेंस हैं, कैमियोज बहुत तगड़े हैं, फनी मोमेंट्स है, थोड़ा बहुत हॉरर है, एक अच्छी कहानी है। तो जिस तरह से एक सीक्वल बनना चाहिए किसी मूवी का, ये वैसा ही है, मतलब बढ़िया। जो बात मैंने शुरुआत में बोली थी वही फिर से बोलना चाहूंगा कि अगर आपके पास टाइम है, पैसा है और सब कुछ एकदम आपके हिसाब से चल रहा है तो आप प्लीज इस मूवी को थिएटर में देख के आइए, अपनी पूरी फैमिली के साथ जाइए और मैं गारंटी देता हूं कि आपका पैसा वसूल हो जाएगा और पूरा मजा आने वाला है। आप हंस हंस के एकदम लोटपोट हो जाओगे थिएटर के अंदर। ये बिल्कुल क्लियर बात है कि एक्सप्लेनेशन वीडियोज में आप कॉमेडी नहीं बता सकते, उसे नहीं समझा सकते, इसलिए आप अगर वो मजा चाहते हैं जो मैंने मजा लिया है थिएटर में इस मूवी को देख के, वही मज़ा अगर आप लेना चाहते हैं तो इसे थिएटर में ही देखिएगा।
और मैं चाहता हूँ कि आप ये मजा लें। एक्टिंग की बात करें तो सबने बढ़िया काम किया है, खासकर राजकुमार राव ने। पहले वाली मूवी की तरह इस वाली मूवी में भी उन्होंने हमें हंसाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। अक्षय कुमार का कैमियो तो बिल्कुल ही अनएक्सपेक्टेड था, लेकिन जो भी था सही था। जैसा कि हमने देखा क्रेडिट सीन में कि वो विलन बनते नजर आ रहे हैं, तो हो सकता है कि अगले पार्ट में वही विलन हो। बाकी देखते हैं क्या होता है। अगर वो अगली फिल्म में इसमें मेन रोल में रहते हैं तो ये फिल्म उनके लिए ब्लॉकबस्टर साबित हो सकती है, क्योंकि अभी ये फिल्म बहुत अच्छी चल रही है। तो उनका जो फ्लॉप वाला करियर है वो शायद रिवाइव हो सकता है इस फिल्म से, इसके अगले पार्ट से। उम्मीद करता हूँ कि पहले रिवाइव हो जाए। पंकज त्रिपाठी, अभिषेक बनर्जी, अपार शक्ति खुराना, श्रद्धा कपूर, इन सब ने अच्छी एक्टिंग करी है। सभी बढ़िया रहे अपने अपने किरदार में। ये जो मडॉक फिल्म्स का यूनिवर्स बना है, इसमें भेड़िया भी है, मुंजिया भी है, स्त्री भी है। तो ये जो हॉरर यूनिवर्स बन रहा है ना, इसमें आगे बहुत मजा आने वाला है। बस एक बात समझ नहीं आई कि लड़कियां इतनी सारी जो गायब हो रही थी और लोग ये समझ रहे थे कि वो शहर जा रही हैं रहने। मतलब वो अनाथ तो नहीं रही होंगी ना, उनके माँ बाप तो रहे होंगे। तो मतलब कुछ तहकीकात या पुलिस या कुछ भी नहीं हुआ, बस वो जा रही है, शहर जा रही है। सबने यही सोच के बैठ गए। ये थोड़ा सा लूपहोल लगा मुझे यहाँ। आपके मन में शायद ये सवाल आ सकता है कि भेड़िया सरकटे के घर कैसे पहुंच गया? वहां तो आधा आधा करके पहुंचना था ना, कि आधा ये हो आधा वो हो। इस सवाल में ही इस सवाल का जवाब है कि भेड़िया आधा भास्कर है, आधा भेड़िया है, तो इस वजह से वो आधा आधा हो गया, तो इस वजह से वो घुस पाया अंदर। समझे? अगर आप इस मूवी को देखने इस उम्मीद से जा रहे हैं कि ये हॉरर मूवी है, तो ये आप गलत सोच रहे हैं। ये पूरी तरह से हॉरर मूवी नहीं है, ये कॉमेडी हॉरर मूवी है। तो इसमें कॉमेडी ज़्यादा है, हॉरर कम है। तो अगर आप हॉरर मूवी लवर हैं तो ये आपको निराश कर सकती है और आपको मूवी शायद ना पसंद आए। तो गलत उम्मीद लेकर आप मूवी ना देखें, वरना टाइम का नुकसान आपका होगा और गालियां आप मूवी को देंगे। वीएफएक्स की बात करें तो थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर कार्टूनिश सा लग रहा था, लेकिन जब मूवी देख के मजा आ रहा हो तो इन सब पर ध्यान ज्यादा नहीं जाता। मूवी का मेन थीम वीएफएक्स हैवी होना है ही नहीं। मूवी का मेन थीम है कॉमेडी, और उस चीज में हमें ये भरपूर मजा देती है। बाकी और कुछ तो कहने को है नहीं, तो वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, क्योंकि गर्मी बहुत लग रही है और मुझे अभी इसको एडिट भी करना है। तो बस खत्म करते हैं। आपको वीडियो कैसा लगा ये बता दीजिए, कमेंट कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। नहीं अच्छा लगा तो वो भी आप कुछ भी कर सकते हैं, सब आपके हाथ में है। और सब्सक्राइब भी कर दीजिए, वो भी आपके हाथ में है। और बस इतनी सी बात। मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।